आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे प्रेमी की है जो अपनी प्रेमिका को पाने के बाद भी अपना नहीं बना पाता। यह इंसिडेंट हमें अनिकेत भार्गव ने भेजा है, जो हाल ही में हमारी YouTube फैमिली से जुड़े हैं। अनिकेत को नीट एग्जाम पास करने के बाद एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। वो बहुत ही खुशी के साथ अपने ब्राइट फ्यूचर के सपने देखने लगा और निकल जाता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जब वो कॉलेज में पहुंचा तो एक दो दिन तो उसे बड़ा अजीब लग रहा था, और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता जा रहा था। पास में ही बॉयज हॉस्टल था और उसी हॉस्टल के सामने एक बड़ा सा गर्ल्स हॉस्टल था, जहां पर लड़कों का जाना सख्त मना था। बॉयज हॉस्टल में उसकी मुलाकात रोहन व रोनी नाम के दो लड़कों से हुई। वो तीनों इतने अच्छे दोस्त बन गए थे जैसे अगले जन्म में भाई हो। साथ में ही क्रिकेट खेलना, साथ में ही खाना खाना, साथ में ही पढ़ाई करना। अब कॉलेज का सेशन भी पूरी तरह से स्टार्ट हो गया था। जब वो तीनों सुबह कॉलेज के गेट पर पहुंचे तो उनकी नजर एक ऐसी लड़की पर पड़ी जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी, मानो जमीन पर अप्सरा उतर गई हो। उसका नाम रिया था। कॉलेज के सारे लड़कों ने रिया से बात करने की बहुत कोशिश की, पर वो इग्नोर कर कर चली जाती। एक दिन क्लास में प्रोफेसर DK श्रीवास्तव एनाटॉमी के एक ऐसे टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे थे जो मेरी समझ से परे था। पास में बैठी रिया भी इधर उधर देख रही थी। जब उसने अपनी नजरें मेरी ओर घुमाई तो मैंने देखा उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। कॉलेज में तो हर कोई रिया का दीवाना था, हर दूसरा आदमी उसी की बातें करता था, पर किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ से आती है। कुछ लड़कों का मानना था कि वो पहाड़ के पीछे वाली बस्ती से आती है, पर किसी के पास उसका सही एड्रेस नहीं था। मेरे दोस्त रोहन और रोनी भी यही जानते थे। एक दिन बातों ही बातों में मेरे दोनों दोस्त मुझसे पूछने लगी कि यार आजकल तो बड़ा देवदास बना हुआ है, कोई बात है क्या? उनके बहुत बार पूछने पर मैंने रिया के बारे में बताया। यार, जब वो मेरे सामने आती हैं दिल में अजीब सी हलचल होने लगती है। ये प्यार है या अट्रैक्शन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों, आपको बता दूं, मैं एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और अचानक से बड़े शहर में आने के कारण शहर की चकाचौंध में बहक गया और निकल गया प्यार की राह में। तभी दोनों दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे और कहने लगे, अरे यार तू भी क्या, किस लड़की से दिल लगा बेटा भाई, जिसका ना कोई पता है ना कोई ठिकाना। तूने एक बात नोटिस की, जब भी कोई उसका पता पूछता है तो रिया गुस्से से आग बबूला हो जाती है। और जो पिछली बार पेरेंट्स मीटिंग हुई थी ना, उसमें केवल रिया के ही माता पिता नहीं आए थे। यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। पर दोस्तों, आपको तो पता है ना, जुए में पड़ा हुआ व्यक्ति और लड़की के ख्यालों में रहने वाला हमेशा ऐसे ही दूसरों की बातों को अनसुना कर देता है। ठीक उसी प्रकार मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ना जाने कौन सी काली शक्ति मुझे अपने आगोश में ले रही थी। आंखें बंद करूं तो रिया सामने होती और आंखें खोलूं तो पल भर में गायब हो जाती। मेरी लाइफ कुछ ही दिनों में पूरी तरह से बदल गई थी। दूसरे दिन जब मैं कॉलेज में गया तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कॉरिडोर में मिलने का इशारा करने लगी। यह देखकर मेरा उसके लिए अट्रैक्शन और भी बढ़ गया। जब मैं कॉरिडोर में उसके पास पहुंचा तो अचानक से सड़े हुए मांस की तरह बदबू आने लगी और कुछ ही पल में ये बदबू एक शानदार खुशबू का रूप ले चुकी थी। अब मैं रिया का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। कुछ दिनों तक हम एक दूसरे के साथ लिविंग में रहने लगे। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके हाथ से बने खाने में ऐसा स्वाद था कि मैं उंगलियां चाटता ही रह जाता। अमावस के एक दिन पहले यानी 14 को अचानक से जंगल जाने की जिद करने लगी। फिर क्या दोस्तों, उसकी बातों को टाल भी नहीं सकता था मैं। दुनिया वालों के सामने उसे आगे भेजकर मैं उसका पीछा करने लगा। जब मैंने सामने देखा
तो रिया पल भर में गायब थी। बहुत ढूंढने के बावजूद भी रिया कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। हारा तक मैं अपने हॉस्टल में पहुंचा तो रोहन और रोनी मेरा इंतजार कर रहे थे और पूछ रहे थे कहाँ गए थे भाई। मैंने बाजार का बहाना लगाकर उनसे पीछा छुड़ाया। दूसरे दिन यानी अमावस के दिन मैं रिया के साथ जंगल जाने की सोच रहा था। दोस्तों, मुझे क्या पता था ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे डरावना वो भयानक दिन बन जाएगा। आज वो छुट्टी के बाद मेरे पास आकर खड़ी हो गई। हम चलते चलते घने जंगल में पहुंच गए। अब वो मेरा हाथ पकड़कर बातें करने लगी। जैसे ही उसका हाथ मेरे हाथ से लगा तो ऐसा लगा जैसे हड्डियों से बना कंकाल हो, और मैं इसे अपना वो समझकर आगे बढ़ने लगा। अब वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बातें कर रही थी, मानो मैं अब उसके समूह में पूरी तरह से फंस गया था। धीरे धीरे उसका जवान चेहरा जूड़ीदार चेहरे में बदल रहा था। पतली कमर अब धीरे धीरे झुकने लगी और अब रिया लाठी के सहारे चल रही थी। अब वो भयंकर हंसी के साथ हंस रही थी और बोली, मूर्ख, मैं 100 साल से भूखी हूँ और तू बनेगा आज मेरा शिकार। हा 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 हा। उसकी सुरीली आंखें अब खून उगल रही थी। नुकीले तीखे दांतों से अब लार टपक रही थी। उसने एक हाथ से मेरा गला पकड़ा और उठाकर दूर फेंक दिया। मैं तेजी से चिल्लाने लगा। तभी मेरे दोनों दोस्त एक अगोरी बाबा के साथ वहां पहुंचे और मुझे उठाने लगे। उसका आघात इतना भयानक था कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। उस बूढ़ी डायन को अपने वश में करने के लिए बाबा बार बार मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, पर वो डायन बार बार बाबा पर हमला कर रही थी और नाकामयाब हो रही थी। अब अघोरी बाबा ने जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। मंत्रों की आवाज सुनकर वो डायन तड़पने लगी और चिल्लाने लगी, हे सिद्ध बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा के लिए अनिकेत को छोड़कर चली जाऊंगी। बाबा ने उसे जाने दिया, मगर अब रात का समय हो चुका था। वो डायन कुछ देर बाद अपने रौद्र रूप में वहां पहुंची और अनिकेत को घसीटते हुए ले जाने लगी और बोली, बाबा, अब मैं इसकी बलि देकर फिर से जवान हो जाऊंगी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और डरावनी हंसी के साथ हंसने लगी। हा 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 हा। एक बार फिर बाबा ने बालाजी महाराज का नाम लेकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से उसकी शक्तियां कम हो गई। अब बाबा ने डायन को अपने वश में कर लिया और मिट्टी के कलसे में कैद कर मिट्टी में गाड़ दिया। मेरे दोनों दोस्त मुझे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेकर आए। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो सब मेरे सामने बैठे हुए थे। मेरे दोस्तों ने मुझे पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। इस घटना ने मेरे जीवन को पूरी तरह से झंझोर कर रख दिया था। शुक्र मानता हूँ भगवान का कि मेरे दोस्त सही समय पर बाबा को लेकर वहाँ आ गए, वरना आज ये कहानी आपके सामने नहीं आती। मैं जब भी इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। तो दोस्तों, इतनी ही थी अनिकेत की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको लोगों की असल जिंदगी में घटी खौफनाक घटनाओं को सुनाता हूँ। अगर आप भी अपनी कहानी को मेरी आवाज़ देना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे वहाँ से अपनी कहानी भेजिए। आपकी कहानी को मैं सच मानकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। अगर दोस्तों आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।